कहानी एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तुम कब तक इस तरह की घटनाओं की छानबीन करते रहे हो? 20 साल या उससे भी ज्यादा। तुमने इतने सारा सब कुछ मैनेज कैसे किया? अपनी पर्सनल लाइफ और काम का तालमेल कैसे बनाया? मुझे लगता है तुम्हें बीवी और बच्चा है। कुछ सोचो मत, दोनों ही नहीं है। क्या तुम मुझे गारंटी देते हो कि ये वीडियो सही है? बिल्कुल है। प्रोफेसर ओचा, जो भी आप जानते हो बता दीजिए। बिल्कुल, मुझे बताइए मिस, आपको यकीन है इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? फाइनल फेज। हेलो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मुझे तुरंत कॉल करना। क्या दिन था आज का? मेरी जान, नए होटल का प्रोजेक्ट तो हमारा हुआ। हाँ, कमर दर्द। बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, रहने दो उसे, आराम से, बस रिलैक्स हो जाओ। हाँ, तुम ये सब बाद में कर लेना। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर हूँ अब। कैसा रहेगा हम दोनों एक साथ नहाने जाए? वहाँ और भी मसाज दूंगा। आइडिया बुरा नहीं है। और मुझे तुम पसंद हो बहुत बहुत। क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस थक गई हूँ। मैं इंतजार करूंगा, मैं सब ठीक करता हूँ। मैं सब ठीक करके आती हूँ। हेलो बेटा, मुझे तुमसे तुरंत बात करनी है, प्लीज कॉल करना। मैं तुम्हारे भविष्य काल से हूँ, अभी कुछ समझा नहीं सकता। तुम वन एक्सपर्ट साइट पर हो क्या? बहुत बढ़िया, अपना पैसा आइसलैंड पर ही लगाओ, वही जीतेंगे। ओह शुक्रिया, अगली गर्मियों में थाईलैंड मत जाना। हेलो, कौन बात कर रहा है? क्या मैं गुजाला से बात कर सकती हूँ? लॉरा पेरिया। हाँ, कौन बात कर रहा है?
देरी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे डैड के घर पर ही था। क्या हुआ, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। ऐसा लगता है कोई कुछ ढूंढ रहा था। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम वहाँ तलाशी कर रही है। अभी तलाशी जारी है, तो हम उन्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आपको क्या पता है? फिलहाल तो कुछ खास नहीं। एक पड़ोसी ने घर से आती कुछ आवाजें सुनी और हमें कॉल कर लिया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें ये मिला। क्या पड़ोसियों ने कुछ देखा? एक आदमी को देखा, वो घर में कुछ ढूंढ रहा था। बस इतना ही। आपको लगता है डिटेक्टिव, हम कोई भी बात नकार नहीं सकते। आपके पिता आर्किटेक्ट थे ना? हाँ, मेरे जैसे ही। आपको पता है कि वो किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे क्या? ऐसा कुछ? नहीं, वो कुछ सालों पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने प्रोफेशन से काफी दूर चले गए थे। और क्या उन्हें कोई खास हॉबी थी या वो कुछ अलग कर रहे थे? वो किसी तरह की बात की छानबीन कर रहे थे। किस बात की? यूएफओ की। यूएफओ की? क्या उन्हें इसमें दिलचस्पी थी? बड़ी लंबी कहानी है। आपका उनका नाता कैसा था? मैं उनसे अलग ही बड़ी हुई हूँ। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मेरी माँ की मौत के बाद वो काफी बदल चुके थे, तो मैंने तय किया कि हम दोनों दूर ही अच्छे हैं। अच्छा। और आप अपने पिता की दिमागी हालत के बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता। क्या आपको लगता है उन्होंने अपने गायब होने का प्लान नहीं बनाया? मुझे उसमें कोई ताजुब नहीं होगा। हमें कब तक कुछ पता चल पाएगा? जैसे ही कुछ भी हमें पता चलेगा। बाकी बातें तो जितना हो सके हम उन्हें जल्दी ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मेरा कार्ड देता हूँ। अगर आपको कुछ भी लगे तो बेझिझक कॉल कर देना। शुक्रिया डिटेक्टिव। ये सब कभी खत्म नहीं होगा। रिलैक्स। ये सब खुशहालों का एक पागलपन हाँ, है बस। लेकिन ये कब खत्म होगा? मुझे लगा उनसे दूर जाकर सबसे आजाद हो जाऊंगी, लेकिन ये नामुमकिन लगता है। लोग बदलते नहीं, ये समझ जाना चाहिए था तुम्हें। सही कहा। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो वो आते हैं और सब बिगाड़ देते हैं। सब ठीक हो जाएगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। डैड, वो हमें देख रहे हैं। वो हमेशा से हम पर नजर रखे हुए हैं। कौन? वो इंतजार में है। किस बात के इंतजार में? मैसेंजर के।
वो आ रहे हैं। जो भी अंदर आया था उसके कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है अगर ये किडनैपिंग है तो हम बड़े शातिर मुजरिम से उलझ रहे हैं। जो भी हो, अगर मामला ऐसा है तो हमें उनकी कॉल का इंतजार करना होगा, पता लगे आखिर वो चाहते क्या हैं। हम और अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इससे काफी वक्त लगेगा। ठीक है। लॉरा, तुम मुझे कुछ और बताना चाहती हो जिससे हम छानबीन में कोई मदद मिल सके? मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए एक अजनबी बने हुए थे। मुझे लगता है मैं उन्हें नहीं जानती। सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो किसी चीज की तलाश में थे। तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा? मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी था वो उनके घर में ऑफिस में होगा। वो किस लिए आए थे? मुझे नहीं पता। हम कोई बात भूल रहे हैं डैनियल। लॉरा, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो डिटेक्टिव को कॉल करते हैं, उसे पता होगा। हाँ, चलो वही करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ऑफिस में क्या ढूंढ रहे होंगे वो? मुझे नहीं पता, वहाँ पर अरसे से कोई नहीं गया है। तुमने देखा ना, वहाँ बस मास्क और ब्लूप्रिंट थे। मुझे नहीं लगता वो जो भी ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिला होगा। क्या मतलब? मुझे लगता है ये तो बस शुरुआत है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा किसी अजीब चीजों में उलझे हुए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता, तुमने ही उन्हें नहीं देखा बहुत टाइम से। बिल्कुल, उम्मीद है वो ठीक होंगे। हाँ बिल्कुल, वो ठीक होंगे। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, लॉरा परेरा? हाँ, कौन बोल रहा है? मेरा नाम फ्रांसिस रोचा है।
हमें बात करनी पड़ेगी। मेरे पास तुम्हारे पापा की खबर है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पर आ जाओ। क्या उसने कहा वो कौन है? नहीं, बस अपना नाम बताया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे खुशी है कि तुम आई। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। प्रोफेसर रोचा, आपने कहा आप पापा के बारे में कुछ जानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे फ्रांसिस को कहो। प्लीज बैठ जाओ तुम। शुक्रिया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? गंजालो से। गोंजलो ने? आप मेरे पापा के बारे में क्या जानते हैं? वैसे तो बिना किसी सुराग के गायब हो गए। हाँ, आपको कैसे पता? पुलिस ने मुझे बुलाया था। उन्हें मुझसे भी पूछताछ करनी थी। मैं उन्हें बस इतना बता पाया कि उन्हें सालों से जानता था। उन्होंने कुछ बताया? पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। हमें पता नहीं वो कहाँ है। उन्हें लगता है कि शायद किडनैपिंग है, लेकिन किसी ने फिरौती नहीं मांगी है। वो अब अंदाजा लगा रहे हैं। मैं उसे झुठला भी नहीं सकता। आपको क्या ये कोई साजिश लगती है? बिल्कुल, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वैसी नहीं। क्या मतलब है आपका? मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं कि वो एक अलग चीज ढूंढ रहे थे। वो यूएफओ को लेकर दीवाने थे, लेकिन इसका इस बात से क्या लेने देना? गायब होने से कुछ ही दिन पहले वो मुझे मिलने आए थे। क्यों? आप कौन? पता है, आपको देखकर लगता है आप उस किस्म की खोज करते हैं, है ना? सही कहा, मैं यूफोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था एक। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक फिक्शन है। तुम कौन हो? डैनियल बिट्रोज, मैं लॉरा का पार्टनर हूँ। लोरा के पापा ने बताया कि वो भी ऐसी ही चीजों की स्टडी कर रहे थे और कुछ महीने पहले उन्हें टेलीपैथी के जरिए दूसरी दुनिया के लोगों ने संपर्क किया था। एक मिनट, मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि क्या जालो एलियन से बात करते थे, हैं? सही कहा। प्रोफेसर रोचा। फ्रांसिस्को, बस उतना। क्या आप लोग कॉफी लेना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया फ्रांसिस्को। मेरे पास कॉफी है ही नहीं। फ्रांसिस्को, हाँ, अगर आप मेरे पापा को जानते हैं तो आपको पता होगा कि उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं। मेरी माँ के गुजरने के बाद से ठीक नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो पागल हैं? हमें लगता है हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। तुम्हारे पिता ने कहा था कि कुछ तो होने वाला है और उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ तो तुमसे कांटेक्ट करूं। मुझसे? क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है, वो जानकारी पाने जो उन्हें मिल रही है। एलियन से मिलने वाली? सही कहा। तुम्हें ये समझना होगा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो असली दुनिया से अलग है। क्या मतलब है आपका? तुम्हें पता है, भले ही तुम ना जानने का दिखावा करो, लेकिन इस दुनिया में बस यही बात सच है। कैसा सच? यही कि हम अकेले नहीं हैं। लोरा, तुम जिस तरह से तुम्हारे पापा गायब हुए हैं, मुझे लगता है कि हम एलियन से उलझने वाले हैं। एलियन से उलझने वाले हैं? हाँ, ये तुम्हारी सोच से परे है। इस तरह के केसेस दुनिया के हर कोने में दर्ज होते हैं, लेकिन सरकार उन्हें क्यों दबाएगी? आपकी बातें बेतुकी लगती हैं। फ्रांसिस्को,
मैं समझती हूँ ये आपकी स्पेशलिटी है, पता है हमें, लेकिन आप ये उम्मीद मत कीजिए कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ है हम मान लेंगे। तुम अभी जा सकती हो और फिर देखना तुम्हें कोई सुराग मिलता है कि नहीं, लेकिन मुझे यकीन है नहीं मिलेगा। नहीं, चलो मान भी लेते हैं कि आपकी थियरी सही है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पिता को डर था कि उन्हें मिल रही जानकारी कोई चुरा लेगा। ये भी हो सकता है कि जो उन्हें वो जानकारी दे रहे थे वो उन्हें बचाना चाहते थे। इससे सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इससे क्या होगा? अगर हम दूसरे ग्रह की बात साबित कर दें तो हमारे लिए ज्ञान और विज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे। रुकिए, आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ हजारों एलियन जाते हैं। सही कहा मेरे प्यारे। ब्रह्मांड में लगभग 46 ऐसी प्रजातियां हैं, शायद ज्यादा भी हो सकती हैं। उनमें से कुछ हम पर प्रयोग करती हैं और बाकी सब खुद को बड़ा बनाना चाहती हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया था। पहले भी। सही कहा। वो हमेशा वजूद के बनने के पहले यहाँ मौजूद है। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? सिविलाइजेशन के बारे में सोचो। इजिप्शियन, मायंस, सोचो उनमें कितनी समानताएं थी। आर्किटेक्चर के बारे में कितनी जानकारी थी। ये सब तो सिर्फ बातें हैं। क्या तुमने कभी एनोक की किताब पढ़ी है? बाइबल के वायरल के हिस्से में प्रभावित है, इससे क्या लेना देना? बिल्कुल है। उसमें लिखा है कि कैसे अंतरिक्ष के यात्री एनोक से मिलने धरती पर आए थे। उसने उसका वर्णन एक बड़े प्रजाति के तौर पर किया है। उसने ये भी बताया है कि उसे तैरते महल ले जाया गया था, जहाँ पर उन लोगों ने उसे ब्रह्मांड के राज बताए थे। बहुत लोग इसे कहानी मानते हैं, फरिश्ते की बात कहते हैं, लेकिन वो फरिश्ते नहीं थे। अगर तुम उस लेख में बारीकी से ध्यान दोगे वो समझ जाओगे कि वो किसी अन्य जीवों की बात कर रहा है। बात ये है फ्रांसिस्को, ये तुम्हारी बातों का खेल है बस, और कुछ नहीं। नाज़का लाइन के बारे में क्या कहोगे? इतनी बड़ी ड्राइंग जो सिर्फ आसमान से ही दिख सकती है, वो किसके लिए बनी है? वो बस हमारे साथ सदियों से बने हुए हैं और वो ही चुनते हैं हमें कौन सी जानकारी दें और हमसे क्या छिपाएं। ये सब बकवास है। तुम इसे मानो या ना मानो, ये सब असलियत है। तुम मानो या ना मानो, वैज्ञानिक प्रमाण है। अगर तुम्हें वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए तो वो नहीं है, तो फिर सब साफ है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। प्रोफेसर ओजा, आपके नेक इरादे की मैं दाद देती हूँ, लेकिन मैं मेरे पापा के पागलपन से बड़ी परेशान हो गई हूँ। आपका दिन शुभ हो। मुझे पता है कैसा लगता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा पागल और बेवकूफ थे? कोई बात नहीं लोरा, तुम तुम्हारे पिता को खोजना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस इतना ही। तुम्हें बस इस पे यकीन करना होगा। हेलो, शुक्रिया डिटेक्टिव, हम आ रहे हैं। उसने क्या कहा? उन्हें वो पार्क में मिले, वो ठीक है। शुक्रिया। उन्होंने कुछ कहा? उन्हें एलियन उठा ले गए थे। फ्रांसिस्को, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी बात मान ले तो ये सही वक्त है। क्या आप हमारे साथ आओगे? बिल्कुल लोरा।
वो सच है। लॉरा कहाँ है? गोंजालो कहाँ है? वो रूम में है। डॉक्टर उनकी जांच कर चुके हैं, वो ठीक है लेकिन सदमे में है। मुझे उनसे बात करने दो। आओ। गंजालो, आपका दामाद आपसे मिलने आया है। हमें अकेला छोड़ दे प्लीज। बिल्कुल, मैं 15 मिनट में वापस आता हूं। पापा कहाँ हैं? कहाँ है वो? वो तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं। मादरजात, ये नहीं हो सकता। कहाँ है वो? 1 मिनट पहले तो वो यहीं थे। फिर वो कहाँ गए? पार्किंग लॉट में मेरे पीछे आओ। क्या चल रहा है यहाँ? रुक जाओ। ये नहीं हो सकता। उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। नहीं, रुक जाओ। मैंने कहा हिलना मत। वो नहीं रुकने वाला डिटेक्टिव। हमें यहाँ से निकल जाना होगा अभी। पापा आप ठीक हो? नहीं, रुको रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ एक आदमी मर गया और मुझे जानना है कि वो कौन है। समझ नहीं रहे। प्लीज डिटेक्टिव, यकीन करो मेरा। चलो चलते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमने उसको बचा लिया। गोंजालो, मेरी मदद करो भाई। गोंजालो, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? शुक्रिया शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था फ्रांसिस्को। अब आगे क्या? तुम्हारे पापा एक भी लफ्ज नहीं बोल रहे। उन्हें सदमे से बाहर आने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा, तभी ये हो पाएगा।
सारी जानकारी यहाँ है, यहाँ पर। पता है मुझे वो यही कहीं पर है। वो उसने अंदर तक जुड़ा हुआ है, बहुत अंदर तक। आप ये कैसे कह सकते हैं? जाहिर सी बात है। मॉम के जाने के बाद भी ऐसा ही हुआ था। वो सबसे ज्यादा परेशान हो गए थे। शायद उन्हें ये सब भूलने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मामले में आपको उन सवालों से शुरुआत करनी होती है जिसमें तुम्हारा वजूद दिखे, जिंदगी का मतलब मिले। हाँ, वो इसके बाद पूरी तरह से बदल गए थे। वो जीती और गुस्सैल बन गए थे। उन्हें मेरा होना याद ही नहीं था। ऐसा मत कहो लॉरा। हाँ, उन्हें अपने ग्रह पर क्या है बस उसी से लेना देना था। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, कल के दिन बहुत काम करने हैं। ठीक है। ठीक है फ्रांसिस्को, इन सब के लिए शुक्रिया। नहीं फ्रांसिस्को, क्यों ना आज रात तुम हमारे साथ रुको। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन जैसा बन जाओ। रुक जाइए। ठीक है, शुक्रिया। कुछ हुआ नहीं? हाँ, उन्हें बेड पर सोने दो। आज मुझे नींद नहीं आने वाली। मुझे भी नहीं आएगी यानी। पुलिस स्टेशन। पुलिस। गुंजालो कैसे हैं? वो अभी अभी सोए हैं। सुनो, फ्रांसिस्को ने जो भी कहा तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं पता किस बात पर यकीन करूं। जो हमने देखा वो सच था। वो लड़का दिखने में मेरे जैसे था, लेकिन मुझसे अलग। ये सब पागलपन है। बिल्कुल पापा जैसा। उससे भी बदतर। इस मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया। मैं और जाता भी कहां। ये क्या है? पापा आप ठीक हो? बिल्कुल पहले जैसा। गोंजालो, क्या हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया फ्रांसिस्को। किस लिए? मेरी बेटी का साथ देने के लिए और मुझे संभालने के लिए। प्लीज, तुम्हें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल है। नहीं, जरूरी है। तुम्हें नहीं पता, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे बताओ गोंजालो, क्या हुआ था? मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है वो यादें जैसे किसी ने पोस्ट डाली हो।
यादें भुलाना और समय पर पता ही ना चलना, ये एलियंस वारदातों में आम बातें हैं। अब बताओ गोंजालो, उन्होंने क्या कहा? कहा कि मैं चुना गया हूँ, मेरे लिए कोई संदेशा है और उसे बताने का भी वक्त नहीं आया। मुझे नहीं पता, ये बड़ी अजीब बात है। फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ था, लेकिन वो बात मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गई है। तुम चुने गए हो? हाँ। मुझे बताओ गोंजालो, क्या तुम इससे पहले भी एलियंस का शिकार बने हो? नहीं, ये मेरे साथ पहली बार हुआ। अगर मैं उनके लिए खास नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। उन्होंने मुझे बचाया है फ्रांसिस्को। बस इतना ही नहीं, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें कोई मैसेज भी दिया है। तो मुझे याद क्यों नहीं? लगता है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग में है। तुम्हारे सामने इस तरह की बातें अजीब लग रही हैं। मुझे खुशी है। माफ करना, मुझे तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं गोंजालो। बिल्कुल। तुम्हें अंदर से कैसा लग रहा है? मतलब कोई दिक्कत हो रही है? ये सब बड़ा अजीब है। जैसे क्या? जैसे मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या। बिल्कुल सही। मुझे कोई अंदाजा नहीं है ये काम भी करेगा या नहीं। क्या? मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करना होगा, क्या कहते हो? क्या इससे काम बन जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। बिल्कुल नहीं, चलो करते हैं इसे। बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि तुम काउच पर लेट जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ तुम रिलैक्स हो जाओ, अपनी सारी मांसपेशियां ढीली कर दो, गहरी सांस लो, तुम्हें रिलैक्स फील होगा और शांति मिलेगी। सांस लो। 5 तक गिनने के बाद तुम तुम्हारे ग्रह पर होगे। उस रात जब वो तुमसे मिलने आए थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। 5 4 3 2 1। क्या हो रहा है गोंजालो? मैं घर पर आ रहा हूँ। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं घर के अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने बेटी को फोन किया, वो घर पर नहीं थी। उन्होंने अंदर आने की कोशिश की। वो अंदर आना चाहते थे। वो अंदर आ गए। मैंने खिड़की में झांक कर देखा। मैं खिड़की में से देख रहा था। क्या देखा तुमने मेरे दोस्त? मैंने देखा रोशन आराम से। अब क्या हो रहा है? मैं एक जानी पहचानी सी जगह पर हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ। हे भगवान! क्या हो रहा है गोंजालो? उनमें से एक मेरे पीछे ही है। वो कैसा दिख रहा है? बहुत लंबा है, अजीब चमड़ी है। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। वो क्या चाहता है? बात करना चाहते हैं। कैसे? टेलीपैथी के जरिए वो मुझे एक संदेशा देना चाहते हैं।
कैसा संदेश? साह के नक्षत्र से एंडी को उनके वंशज लौट आएंगे। हमें हमारे फाइनल फेज के लिए तैयार रहना होगा। मैं चाहता हूं तुम लौट जाओ। 5, 4, 3, 2, 1। डैड, आप ठीक हो? क्या आप ठीक हो? हाँ। क्या हुआ? क्या काम बन गया? तुम्हें एक मैसेज दिया गया था। कैसा मैसेज? यही कि शायद हमें कयामत के दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता। क्या चल रहा है? ये फाइनल फेज क्या है? उनका संपर्क करने का फाइनल तरीका। हम सब एक साथ होंगे जैसे हम प्राचीन समय में थे। और ऐसा कब होगा? मुझे लगता है कि ये जानकारी गोंजालो के सोए दिमाग में रखी है, तो वो तय करेंगे कि उसे हमें कब जानना है। मैसेज में जैसे डैड ने कहा, एंकी और उसके वंशज लौट आएंगे। ये एंकी कौन है? अनोखी? कौन अनोखी? क्या बात कर रहे हो तुम? एंकी, जिसे इस धरती का भगवान कहा जाता है, वो भगवान जो सुमेरियन माइथोलॉजी में है। लेकिन एंकी भगवान नहीं है। वो अनुनाकिस नाम की सभ्यता का एक एलियन है। इसका हमसे क्या लेना देना है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो लौट आएंगे? क्योंकि अनुनाकिस ने इंसानी नस्ल बनाई है। जब से हमारी उत्क्रांति हुई है लौरा, वो हमारे बीच में मौजूद है। क्या? बहुत सी सभ्यताओं ने इसे बताया है कि हमारा निर्माण किसी आसमानी ताकत ने किया है, और बहुत से स्पेशलिस्ट भी इसे मानते हैं। बहुत सालों पहले उन्हें सुमेरियम लोगों का एक शिलालेख मिला। जैसे ही उन्होंने उसे ट्रांसलेट कर लिया, उन्हें बड़ी अजीब बातें पता चली। ढेरों खुलासे हुए। उन्हें पता चला कि इंसानी नस्ल अनुनाकिस ने बनाई हुई है। इसके अलावा उन्होंने सुमेरियंस को ज्ञान की बातें बताई, विज्ञान की, एस्ट्रोनॉमी की भी। उसी कारण वो इंसानी सभ्यता की एक बेहतरीन सभ्यता बन पाए। और कुछ लोग ये मानते हैं कि अनुनाकिस आज भी हमारे बीच छुपे हुए हैं। क्या ये नामुमकिन है? विज्ञान ने साबित किया है कि हम कैसे बने हैं, और डार्विन को कोई झूठा नहीं कहता, चर्च भी नहीं। ये सच नहीं है। विज्ञान की अपनी धारा है और मजहब की अपनी। उन दोनों की सोच में भी खोट है। डार्विन का इंसानी नस्ल के आने के सिद्धांत में होमो इरेक्ट से होमो सॉपियंस के बदलाव की बात की है। क्या उसे समझाया गया है? शायद ये सब एक जेनेटिक प्रयोग के साथ शुरू हुआ होगा, जिससे पता चलेगा कि बंदर से इंसान कैसे बने। हर बार कोशिश करके भी वो उनमें जुड़ने वाला लिंक नहीं ढूंढ पाए। अगर ये सच है, इससे तुम्हारा अस्तित्व ही बदल जाएगा। जानता हूँ। साह के नक्षत्र से आए संदेश में भी यही बात है। किस तरह का संदेश? साह इजिप्शियन देवता है और वो अपने आप को ओरियन से बसाया हुआ कहते हैं। बहुत से स्टडीज ने ये साबित कर दिया है कि मायरन्स और इजिप्शियन जानते थे कि स्पेस के लोग कहाँ से आते थे, जिसे उन्होंने अपने काम से दुनिया को दिखाया भी है। नहीं, मैं उनकी बनाई चीजों को अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने इतना कहाँ साफ दिखाया है। गीजा का पिरामिड ओरियन की सीधी लाइन से बनाया है। अगर तुम आसमान में एक काल्पनिक लकीर बनाओ तो तुम्हें उनके बीच का संबंध दिख जाएगा। लेकिन वो बस अकेले नहीं हैं।
मायन के अपने खुद के पिरामिड्स थे। टियोटिहुआकान में जो उनके लिए पवित्र थे, वो भी सब ओरियन के सिद्ध में बने हैं। तो वो सब वहाँ से आए हैं। अनुनाकिस कहाँ से आए हैं, इस पर बहुत सी थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बड़े से ग्रह से आए हुए हैं जिसे प्लेनेट एक्स कहते हैं, जो हर 3600 साल बाद हमारे सूर्यमंडल में आता है और तबाही मचाता है। बाकियों का मानना है कि अनुनाकिस प्लेनेट्स के नक्षत्र के हैं, लेकिन हम में से कुछ सोचते हैं उन्होंने अन्य स्थानों पर निवास किया है। दोनों अलग बातें हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब तक मैं भी नहीं जानता। मुझे घर जाना है। वैसे मुझे कंप्यूटर की जरूरत है। मुझे और जानकारी चाहिए। मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं भी आऊंगा। मुझे नहीं लगता हमें अलग होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। मेरे साथ आओ। तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है? रिलैक्स। तुम्हारे पापा का क्या? तुम यहीं रुको और ध्यान रखो। लॉरा, हमें चलना होगा। हाँ, एक सेकंड, चलो। फ्रांसिको। हाँ। आपको सच में लगता है कि मेरे पापा को पता है कयामत का दिन कब आएगा? हाल ही के समय में हुई घटनाओं जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उससे लगता है कि वो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं। बाकी लोगों के साथ तुम्हारे पिता को भी चुना गया है ताकि वो ये जानकारी लें और बाकी लोगों को उसे बताएं। और जब वो लोग आएंगे तब क्या होगा? कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत होगा और कुछ सोचते हैं कि इससे एक नए युग की शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम नई उत्क्रांति के मोड़ पर खड़े हैं, जैसे हजारों साल पहले खड़े थे। आपको लगता है एंकी वापस आएंगे? अगर अनुनाकिस को वापस आना है तो वो आएंगे। सुमेरियन माइथोलॉजी के मुताबिक एंकी इंसानी नस्ल की वकालत करते थे। रुको, सुमेरियन शिलालेखों के मुताबिक अनुनाकिस हमें उनके गुलाम बना लेते थे। गुलाम? हाँ, सही कहा। शुरुआत से देखो, एंकी एक जेनेटिक्स थे और उन्होंने इंसान बनाने में हिस्सा लिया। वो हमें गुलाम नहीं समझता था। उन्हें यकीन था कि इंसानों को भी हक है अपनी आजादी पाने का। लेकिन अनलिन को ऐसा नहीं लगता। कौन अनलील? उनका भाई, जिसके साथ उसकी सत्ता को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती है। और अब वो कहाँ है? याद है मैंने कहा था कुछ अनुनाकिस को एक दूसरा ग्रह मिल गया था। हाँ। हम मानते हैं कि वो ग्रह होलो था और उस ग्रह पर हजारों एलियन प्रजातियां रहती हैं जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, जिसे बुरी शक्तियां चलाती हैं। तो हमें हमारा ग्रह भी नहीं है। कुछ ऐसा ही समझ लो। हम एकजुट जी रहे हैं। हेलो हेलो। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है। सिर्फ स्टिक सुनाई देती है। उसने हमें ढूंढ लिया। वो जानता है हम कहाँ हैं। कौन? वो जानवर जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हम क्या करें? हमें निकलना होगा। उसे पता है कि हम कहाँ हैं। जल्दी। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। डैनियल, वो हमारे पीछे हैं। हम मुसीबत में हैं। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तुम किसे कॉल कर रहे हो? तुम किसे कॉल कर रहे हो डैनियल? डिटेक्टिव को। वो डिटेक्टिव अब तक मर चुका होगा। जो भी जवाब देगा वो डिटेक्टिव नहीं होगा। हेलो, मुझे पता है हमें कहाँ जाना है।
मुझे बताओ, क्या ये जगह हमारे लिए महफूज है? मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रुको, ये बड़ा खतरनाक है। तुम किसे बचा रही हो? नहीं, क्यों नहीं? मुझे ये अकेले ही करना होगा। मैं तुम्हें अब छोड़कर। डैनियल, मुझे ये करना होगा। मुझे पता है कि क्या हो रहा है। ये बहुत खतरनाक होने वाला है, प्लीज अपना ध्यान रखना। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बस पापा के साथ जो हो रहा है उसे जानना है और ये सब खत्म करना है। प्लीज मेरी बात समझो। ओके। बड़े लंबे समय बाद मैं यहाँ आया हूँ। मैं इस जगह के बारे में नहीं जानती। तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मैं जब यहाँ होता था तो लगता था तुम्हारी माँ मेरे साथ है। मुझे भी लगता है पापा। मुझे माफ करना बेटी, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतने सारे दर्द दिए, इतनी मुश्किल हालात में फंसा दिया। मुझे माफ करना। वो सच में मुश्किल था। पता है, पता है। लेकिन तुमने मुझे दूर क्यों किया? मैं अपने ठीक हालात में नहीं था। और आपको क्यों लगा कि मैं ऐसा करूंगी? मैंने मॉम को खो दिया, फिर तुम्हें भी। मैं अकेली हो गई थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। यकीन मानो, हो सकता हो मैं ये सब बदल देता। लेकिन आप नहीं बदल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप गायब हो गए थे मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बहुत अरसे से कहीं गए नहीं, अब सब ठीक है। अब सारी चीजें बड़ी साफ साफ हैं। मुझे तुम पर नाज है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास चीज हो।
फिर से खोना नहीं चाहती पापा। आप वादा कीजिए आप कहीं नहीं जाएंगे, वादा कीजिए। अब हम क्या करें? हमें छिपना होगा, फिर देखते हैं। रुकिए, मतलब क्या? तब तक देखते हैं तुम्हारे पिता को वो जानकारी कितनी याद है। कौन है? दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ। तुम यहाँ? मुझे नहीं पता था तुम आओगी। मैंने मेरा इरादा बदल दिया। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, मुझे बस तुमसे बात करनी थी। किस बारे में? तुम्हारे पापा? वो कहाँ है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो? गोजुलो कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। हे भगवान, आपने जो भी मेरे बारे में सोचा मैं तैयार हूँ। लॉरा, फ्रांसिको, मेरे पापा कहीं मिल नहीं रहे। कितने बजे हैं अभी? 10 बजे हैं। 1 घंटा हो गया। उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। तुम्हें लगता है उनके साथ कुछ हुआ मुझे है? नहीं पता। चलो उन्हें जाके ढूंढते हैं। हाँ, मैं इस जगह को जानती हूँ। पापा! एंकी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम कालिनल को कभी हरा नहीं पाओगे। एनलिल यहीं पर है।
पापा, पापा, सब कुछ ठीक है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। ये सब ऐसा नहीं होना था मेरी बच्ची। आप क्या कह रहे हो? मेरा वक्त आ गया, मैंने मेरा काम पूरा किया। वो क्या था? यही बताना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं भी आपसे बेहद प्यार करती हूँ पापा। मुझे फिर से अकेला छोड़कर मत जाइए। तुम कभी अकेली नहीं थी, ये बात मैं अब जानता हूँ। तुम्हारी माँ मेरा इंतजार कर रही है। नहीं 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 पापा, नहीं। 1 महीने बाद। लॉरा कैसी है? पता है ये सब मुश्किल है, वो काम पर लौट चुकी है। लेकिन गुंजालियों की मौत ने हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा क्या चल रहा है? सुनने में कोई खास बात नहीं है। कोई बात नहीं, बता दीजिए। मुझे लगता है कि हमें और जानना चाहिए, और ज्यादा, इस कयामत के दिन के बारे में। हाँ, जब मैंने उसे हिप्नोटाइज किया, उसकी बात में खामियां थी। कैसी खामियां? उसने कहा था कि जिस रात उसे एलियन उठा के ले गए थे, वो किसी जानी पहचानी जगह पर था। इसका क्या मतलब है? मतलब वो वहां कंफर्टेबल था। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वो हमारे लिए कोई सुराग छोड़ गए थे। मुझे ये पता नहीं कि वो हमसे क्या कहना चाहता था, लेकिन क्या फ्रांसिस्को, प्लीज। वो हमें बताना चाहता था कि वो कहाँ है। उस गांव वाले घर का क्या? वो घर, हाय लॉरा। हे हनी, मैं मीटिंग में जाने वाली हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैं इसे टाल नहीं सकती। क्या हुआ है? मैं घर आ रही हूँ। तो चलो यहाँ ढूंढते हैं। कुछ पता चला? नहीं, शायद मैं गलत था। मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर जरूर कुछ होगा। मुझे कुछ मिला है। क्या है ये? मुझे नहीं पता। तुम तैयार हो? हाँ। हेलो बेटा, उम्मीद है तुम इसे देख रही होगी। हम अकेले नहीं हैं, ना ही कभी थे। जिस दुनिया को हम जानते हैं वो जादुई ढंग से बदलने वाली है। सच जल्दी ही सबके सामने आने वाला है। एक सच जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी।
इसलिए मैं तुम्हें उस पल के लिए तैयार करना चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं तुम्हें सच बताऊंगा बेटा, और शायद तब तक मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो तुम्हारे पास हक होगा कि इसे पब्लिक करना है या नहीं। मुझे यकीन है तुम सब सही कर दोगी। लव यू। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। आज अप्रैल 12 है। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जो सच सुनना चाहते हैं। मैं कुछ सालों से यूएफओ के बारे में रिसर्च कर रहा हूं और 6 महीने पहले मैंने एलियन प्रजाति से संपर्क कर लिया। एलियन प्रजाति, जिन्हें अनुनाकी कहते हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया क्योंकि वो एक संदेश देना चाहते हैं। एक संदेशा जिसमें वो बात कि हमारा कयामत का दिन जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। वो कुछ ही सालों में यहाँ पर आने वाले हैं। वो यहीं मौजूद हैं और फिर हम में से संपर्क करेंगे। वो चाहते हैं कि हम उस दिन के लिए तैयार रहें और पूरा सच जान लें। और सच ये है कि उन्होंने हमें बनाया है। इस सच को लोगों को सामने लाने में कुछ उलझनें बढ़ेंगी। वो लोगों में जंग छेड़ देंगे, उन्हें गुमराह करेंगे, लेकिन वो हमारी हिफाजत करेंगे। मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोचेंगे ये वीडियो अजीब है और झूठ भी है। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, इस पर यकीन कीजिए, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैं पूरी जिंदगी यही बात सुनने के लिए बेकरार था। अब हम जानते हैं कि वो सालों से यहीं पर थे। पूरी दुनिया इस बात से चौंक जाएगी। हम इस बात के लिए तैयार नहीं। हाँ, समझ सकता हूँ, लेकिन उन्हें जानना होगा। फ्रांसिस्को, क्या तुम लोगों को दिखाओगे? डैनियल, हम जो भी जानते हैं ये सब उसका उल्टा है। दुनिया बदल जाएगी। हम इस जानकारी को छुपा नहीं सकते। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगर हमने ऐसा किया तो निशाने पर आ जाएंगे। पता है, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या होने वाला है। एक बार हमने बात फैला दी तो कोई सच छिपा नहीं सकेगा। अगर उन्होंने यकीन नहीं किया, आज नहीं तो कल वो ये बात मानेंगे। यही कहानी है। यकीन करना मुश्किल है। हमारी दुनिया पर भी हर रोज हमारी दुनिया में नई चीजें पाई जाती हैं। जो प्रजातियां खत्म हो गई हैं, वो फिर से दिखती हैं। कुदरत हमें हर पल मौका देती है, हमें थ्रिल करती है, दुगना करती है, सब कुछ तिगुना करती है। इस ब्रह्मांड की विशालता में ये सीखने जैसा क्या है? यकीन मानो, बहुत कुछ। और मुझे नहीं पता आपने ये सुना है या नहीं, लेकिन दुनिया में हाल ही के दिनों में एलियन के द्वारा गायब होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। आपको लगता है इसका कोई संबंध है या ये सिर्फ एक संजोग है?
नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। ये सब तब तक होता रहेगा जब तक कयामत का दिन नहीं आ जाता। कयामत का दिन जो जल्द ही आने वाला है। माफ कीजिएगा, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वो कब आएगा? सही कहा तुमने। असल में हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। जब वो यहाँ आएंगे, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस इंसानी इतिहास का खूबसूरत दिन मान लें। वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें किस तरह की दुनिया चाहिए और मौके की नजाकत दे हम उन्हें ये बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं देना चाहूंगा लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आज रात हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर ओचा। आपका शुक्रिया। आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप कोई आखिरी संदेशा देना चाहोगे? जिस दिन वो आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। उस दिन सबकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे कि मेरी। मैं वो काम कर रही हूँ जिसे मेरे पापा खत्म नहीं कर सके। एंकी, मैं तैयार हूँ। अब क्या? फाइनल फेज पार्ट 1।